मध्य प्रदेश के चर्चित विधानसभा बिजावर से सीट क्लियर हो गया है और यहाँ के प्रत्याशी घोषित हो गए हैं डॉक्टर मनोज यादव। अभी जिस प्रकार से चल रहा था कि रेखा यादव को जो टिकट मिलने वाला है, चूँकि इसलिए सामने आ रहा था कि रेखा यादव भारतीय जनता पार्टी की 2 बार विधायक रहीं और विधायक के बीजेपी की इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी के कार्यालय में गई, वहाँ मुलाकात करती। उस मुलाकात को लेकर के काफ़ी घमासान होता है, हो सकता है रेखा यादव को टिकट मिल जाए। इस सारे मुद्दे पर जो है कि लोग अपने जो है कि कमेंट कर रहे थे कि रेखा यादव को टिकट मिलेगा या मनोज यादव को टिकट मिलेगा। तो आज फाइनली डॉक्टर मनोज यादव को टिकट मिल गया है। अभी मैं स्क्रीन जिसे देख रहे हैं प्रोफेसर योगेंद्र यादव हैं, असल अधिकृत रूप से किसी भी प्रत्याशी की और घोषणा नहीं हुई थी। सबसे पहले डॉक्टर मनोज यादव की घोषणा हुई थी और डॉक्टर मनोज यादव ही यहाँ के प्रत्याशी थे। बीच में कुछ सूचनाएं जो हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को मिली थी, उसके आधार पर उन्होंने डॉक्टर मनोज यादव जो 52 बिजावर विधानसभा के प्रत्याशी हैं उन्हें मिलने के लिए लखनऊ बुलाया था। इसी बीच यहाँ एक पास में विधानसभा पड़ती है बड़े मलहरा, वहाँ की विधायक रहीं भारतीय जनता पार्टी से श्रीमती रेखा यादव, उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली और इससे इस क्षेत्र में एक अलग माहौल हो गया कि शायद उन्हें टिकट मिल जाए। उनको भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बुलाया था और उनसे बातचीत की थी। बातचीत करने के बाद शायद उन्होंने चुनाव लड़ने की भी इच्छा जाहिर की थी। उनको शामिल कराने और कुछ चुनावी प्रक्रियाएं भी पूरी की गई थी कार्यालय में। इसके बाद उनके आने के बाद एक यहाँ ऐसा बॉन्डर फैला और मनोज यादव को बुलाने के कारण कि ऐसा लगा कि उनका टिकट कट गया है। लेकिन अभी थोड़ी देर ही पहले कार्यालय से अधिकृत सूचना प्राप्त हुई है कि यहाँ से प्रत्याशी डॉक्टर मनोज यादव ही थे और रहेंगे। सर्वप्रथम जिसका चेहरा घोषित किए थे माननीय अध्यक्ष जी और आज भी वही चेहरा। लेकिन अभी यह बताइए माहौल क्या है, किस आधार पर लड़ाई को लड़े जाएंगे? देखिए, इन माहौल तो क्या है, ये चूँकि डॉक्टर मनोज यादव यहाँ पिछले 6 महीने से मेहनत कर रहे थे, लेकिन चूँकि प्रत्याशी घोषित नहीं हुए थे इसलिए गांव-गांव जाते थे और चूँकि वो प्रदेश प्रमुख महासचिव भी हैं मध्य प्रदेश से, तो संगठन को बनाते थे, बूथ बनाने में, सेक्टर बनाने में उन्होंने अपना समय लगाया। जब वो प्रत्याशी घोषित हुए तो उन्होंने सबसे पहला काम यहाँ यह किया कि उन्होंने यहाँ ज़मीन ले ली, ज़मीन का सौदा कर लिया, उसका कुछ बयाना वगैरह भी दे दिया और यहाँ की जनता के सामने पहला संकल्प दोहराया कि वो यहीं रह करके बिजावर की जनता का आजीवन सेवा करेंगे। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक रहे शुक्ला जी भी, वो बीजेपी में चले, क्या वजह, क्या कारण रहा? कारण कुछ नहीं है, जैसा कि क्षेत्रीय लोगों से सुनने में आता है, अपने भ्रमण के दौरान मैंने पाया कि समाजवादी वो बीजेपी के साथ इसलिए गए थे, जैसा वो चुनाव प्रचार के दौरान भी कह रहे हैं, क्योंकि वो बीजेपी से प्रत्याशी भी हैं बिजावर विधानसभा से, तो जनता के बीच में कह रहे हैं कि क्षेत्र का विकास हो, इसके लिए मैं गया था। लेकिन अपने भ्रमण के दौरान मैंने पाया कि उन्होंने अपने क्षेत्र का विकास तो कम लेकिन अपना विकास ज़्यादा किया। वो मूल रूप से एक शराब व्यवसायी हैं और जब आप यहाँ घूमेंगे तो इसी गली में भी चले जाएंगे तो 2 आपको शराब की दुकानें मिलेंगी और दोनों पर वो दोनों ब्राह्मणों के नाम से ही है, उनका नाम लिखा हुआ बोर्ड के ऊपर। तो इस तरह से उन्होंने अपना विकास तो किया ही। अच्छा, क्या वजह होता है कांग्रेस बीजेपी को वार करती है, सपा भी बीजेपी को वार करती है और कांग्रेस सपा पर नहीं करती, सपा कांग्रेस में कहती, क्या ऐसा? देखिए, एक विचार है, समाजवाद का विचार है। नेहरू भी पहले समाजवादी थे और समाजवादी पार्टी के जितने नेता हों, चाहे डॉक्टर मनोहर लोहिया हों, अन्य लोग हों, चाहे माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी यादव हों, सभी लोगों ने समाजवाद के विचारों पर आधारित जो है अपनी राजनीति शुरू की थी। तो कहीं न कहीं समाजवाद के वैचारिक थोड़े से मतभेद हैं, थोड़ी सी मतभिन्नता है, लेकिन फ़िलहाल दोनों एक हैं, इसलिए इन दोनों का आक्रमण जो है वो बीजेपी पर होता है। जब आप क्षेत्र में जाते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं, तो क्या लगता है पार्टी वाइज, पार्टी की नज़र से देख रहे हैं वोटिंग करेंगे या फिर चेहरा देख करके? 2-3 चीज़ें हैं यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। एक तो यहाँ की जनता जो बड़े अपराधी टाइप के लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनसे थोड़ा सा उनको ऐसा कोई अभी तक चेहरा नहीं मिला
जो सीधा हो, सच्चा हो, सौम्य हो। डॉक्टर मनोज यादव ने जब एक हफ्ते प्रचार किया हमारे साथ, और हमने देखा कि जनता में उनकी स्वीकार्यता बहुत तेज़ी से इसलिए बढ़ी कि जनता को लगा कि एक ऐसा कैंडिडेट है, एक ऐसा विधायक है, अगर हम इसको विधायक चुनते हैं तो एक ऐसा हमारा विधायक मिलेगा कि जिसके पास हम जा करके सहजतापूर्वक अपनी बात कह सकते हैं और अपनी समस्याओं का निदान करा सकते हैं। समाजवादी पार्टी से विधायक रहे शुक्ला जी, कहीं न कहीं कुछ अनुभव रहा होगा और जो लोगों के बीच में जाते होंगे तो अपनी बात रखते होंगे कि अभी जो है कि समाजवादी पार्टी की किस लिए छोड़ा, किस कारण छोड़ा, सारी चीज़ें, और उनके पास आदमी भी काफ़ी हो गए होंगे, आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल उनके पास देखिए धन भी है और बाहुबली भी हैं वो, जैसा यहाँ सुनने में आता है, और उनके पास लोग भी होंगे। ऐसा नहीं कि उनके पास लोग नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, जितनी भी सामंतवादी ताकतों से उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे प्रदेशों में जिस प्रकार से मुकाबला किया गया था, उसी तरह से डॉक्टर मनोज यादव जनबल के आधार पर उन सामंतवादी ताकतों और बाहुबलियों का मुकाबला करेंगे। बाहुबली का मुकाबला कैसे करेंगे, मुकाबला कैसे कर पाएंगे? सबसे बड़ा बल जो होता है जनता का बल होता है। क्योंकि आप लोग ऐसे क्षेत्र से हो जहाँ पर कुछ ऐसे नेता उभरे जिन्होंने उन सामंतवादी ताकतों का मुकाबला किया। दोनों तरफ से हत्याएं हुई, 80 का दौर जो था, 90 का दौर था, इस दो दशकों में जो है उस फील्ड में बहुत ढेर सारे हत्याएं हुई, लेकिन अंत में जीत जो है वो समाजवाद की हुई और सामंतवाद पराजित। यानी कहा जाए मध्य प्रदेश के चर्चित विधानसभा बिजावर से क्लियर हो गया है और यहाँ के प्रत्याशी घोषित हो गए हैं डॉक्टर मनोज यादव। अभी जिस प्रकार से चल रहा था कि रेखा यादव को जो टिकट मिलने वाला है, चूँकि इसलिए सामने आ रहा था कि रेखा यादव भारतीय जनता पार्टी की 2 बार विधायक रहीं और विधायक के बीजेपी की इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी के कार्यालय में गई, वहाँ मुलाकात करती। उस मुलाकात को लेकर के काफ़ी घमासान होता है, हो सकता है रेखा यादव को टिकट मिल जाए। इस सारे मुद्दे पर जो है कि लोग अपने जो है कि कमेंट कर रहे थे कि रेखा यादव को टिकट मिलेगा या मनोज यादव को टिकट मिलेगा। तो आज फाइनली डॉक्टर मनोज यादव को टिकट मिल गया है। अभी मैं उनके कार्यालय पर स्क्रीन जिसे देख रहे हैं प्रोफेसर योगेंद्र यादव, इनसे बातचीत करेंगे। धन्यवाद।